हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विषय अर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम विच इज़ NAIS। जो NAIS है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो बेसिकली क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इम्प्लीमेंट करी गई थी हमारी कंट्री के अंदर बैक इन 1999 2000 के अंदर। सो ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है फार्मर्स को अगर उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, कोई नेचुरल कलामिटी आ जाए, पेस्ट डिजीज़, किसी की वजह से भी अगर उनका क्रॉप फेल हो जाता है तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है। सो जो नेशनल एग्रीकल्चर की जो इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी फॉर द स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कीम आई दैट वाज मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इसका एम यही था कि फर्दर इम्प्रूव करना है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को। सो मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है इज़ अंडर इम्प्लीमेंटेशन। और इसके अंदर ये बेसिकली इसका पायलट बेसिस पे 50 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करी गई थी एंड दैट वाज इन द राबी सीजन इन 2010-11। ठीक है, सो इसके अंदर कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे दैट वर एक्चुरियन प्रीमियम्स थे विद सब्सिडी इन प्रीमियम, अलग अलग रेट्स थे उनके। और जो भी क्लेम लाइबिलिटी है वो इंश्योरर बॉन्ड करेगा, जो इंश्योरेंस दे रहा है वो बॉन्ड करेगा। यूनिट एरिया जो होगा फॉर इंश्योरेंस वो रिड्यूस कर दिया गया था टू द विलेज पंचायत लेवल ज़्यादातर मेजर क्रॉप्स के लिए। इंडेमनिटी जो होगी, जो सपोर्ट दी जाएगी फॉर प्रिवेंटेड क्रॉपिंग एंड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, किसी रीज़न की वजह से आ गया जैसे साइक्लोन आ गया, सो उसके लिए पेमेंट कर दी जाएगी अप टू 25% एडवांस ऑफ लाइकली पे क्लेम। जितना भी क्लेम होगा उसका 25% दे दिया जाएगा एज इमीडिएट रिलीफ उसी टाइम। मोर प्रॉफिटेंट बेसिस पे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थ्रेश होल्ड यील्ड कितना है उसके बेसिस पे फिर आगे जितनी इंडेमनिटी दी जाएगी उतनी सपोर्ट दे दी जाएगी। एंड इसके अंदर ये भी किया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस हैं उनको भी अलाउ किया गया था कि वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, सो अपफ्रंट प्रीमियम सब्सिडी के केस में अगर होता है तो उस केस में कुछ अमाउंट जो है मतलब 50% अमाउंट सेंटर पे करता है, 50% अमाउंट जो है वो स्टेट पे करता है। सो दैट इज़ 50:50 का रेशो रहता है। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। नेक्स्ट जो स्कीम आई दैट इज़ वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। सो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड दिस इज़ फॉर खरीफ सीजन 2007 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था। और जो स्कीम है इज़ बेसिकली इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फार्मर्स को, वही प्रोटेक्शन देनी है अगर उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर इंसिडेंट्स। सो देयर कैन बी, या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई, हाई लो टेम्परेचर की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया, ह्यूमिडिटी की वजह से। सो ऑल दीज थिंग्स आर कैप्चर्ड इन द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। मतलब वेदर की वजह से कोई भी क्रॉप फेलियर हो रहा है, ह्यूमिडिटी की वजह से, रेनफॉल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। सो वेदर की वजह से जब कुछ होगा तो उस केस में वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज देयर। ठीक है, सो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुरियल रेट्स ऑफ प्रीमियम, बट अगर टू मेक द स्कीम अट्रैक्टिव और प्रीमियम जो है वो एक्चुअली चार्ज किया जाता था फार्मर्स एंड दैट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड एट पार विद जो हमारी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है उसके जैसे ही प्रीमियम जो थे दैट वाज चार्ज्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो आई थी दैट वाज कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। सो जो कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम है ये इम्प्लीमेंट करी गई थी इनिशियली ऑन द पायलट बेसिस सिंस 2009-10 सिलेक्टेड एरियाज़ के अंदर, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। सो जो स्कीम है ये एडमिनिस्टर करी गई थी बाय द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड CDB। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी स्कीम आई दैट इज़ बेसिकली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये न्यू क्रॉप डैमेज इंश्योरेंस स्कीम है जो कि बेसिकली अप्रूव करी गई है बाय द यूनियन कैबिनेट इन जनवरी 2016 एंड लॉन्च करी गई थी 18 फरवरी। सो इसके अंदर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जैसे आशीष कुमार भूटानी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
इसके अंदर उन्होंने रिप्लेस कर दिया दो हमने स्टार्टिंग में इंश्योरेंस स्कीम पढ़ी थी, दैट इज़ NAIS विच इज़ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसको रिप्लेस करते हुए ये नई इंश्योरेंस स्कीम आई। सो जो न्यू स्कीम है दैट इज़ into force from the खरीफ सीजन स्टार्टिंग जून 2016 ऑनवर्ड से ये स्टार्ट हो गई थी स्कीम। प्रीवियस स्कीम्स जो थी दैट इज़ 1985 की सबसे पहले जो आई थी दैट वाज कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट आई थी 1999 के अंदर दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई दैट केम इन 2007। 2010 के अंदर जो 1999 की इंश्योरेंस स्कीम थी उसी को मॉडिफाई करके 2010 के अंदर मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई। ठीक है, सो जो स्कीम्स थी ये सब कवर करती हैं, जैसे खरीफ, रबी क्रॉप्स एज वेल एज एनालाइज कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी कवर करती हैं। जो खरीफ क्रॉप्स हैं उसके अंदर जो प्रीमियम चार्ज होता है फार्मर से दैट इज़ 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मतलब अगर उनको 2 लाख का नुकसान हुआ है तो 2 लाख का उनको सम इंश्योरेंस मिलेगा, बट उसका प्रीमियम कितना चार्ज होगा दैट विल बी द 2%, जितना इंश्योरेंस वो ले रहे हैं जितने अमाउंट का उसका 2% उनसे प्रीमियम चार्ज होगा। रबी के अंदर 1.5% प्रीमियम चार्ज होता है। ठीक है, और एनालाइज कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर के लिए प्रीमियम 5% होता है ऑफ द सम इंश्योर्ड। रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रीमियम जो है वो बॉर्न करा जाता है इक्वली बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो द सेम इज़ रिटन हियर कि क्रॉप इंश्योरेंस की अगर बात करें प्रीमियम जो खरीफ के अंदर चार्ज होता है दैट इज़ 2%, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% एंड 5% फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, कैपिंग की अगर बात करें तो दैट इज़ रिमूव अंडर न्यू स्कीम, कोई कैपिंग नहीं है, फुल कॉम्पनसेशन होती है विदाउट एनी रिडक्शन। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के केस में फार्मर्स जो हैं उनको क्लेम मिलता है फॉर साइक्लोन आ गया अगर या कोई अनसीजनल रेन हो गई उसका कॉम्पनसेशन मिलता है, दे गेट द क्लेम्स फॉर दैट। रिस्क कवरेज जो है वो रहती है अगर हेल स्टॉर्म आ जाए उसकी रिस्क कवरेज होती है, लैंडस्लाइड हो गई या इनंडेशन ये सब कवर होता है इन द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, सो रिस्क जो कवर्ड हैं यील्ड लॉसेस के केस में, यील्ड लॉसेस में अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जैसे नेचुरल फायर, एकदम से कोई फायर लग गई, लाइटनिंग हो गई, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, और अगर कोई हरिकेन आ गया सो दैट इज़ ऑल कवर्ड इन द यील्ड लॉसेस। कोई फ्लड आ गया, इनंडेशन हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, पेस्ट कोई कीड़ा लग गया, सो ऑल दीज आर कवर्ड इन यील्ड लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द प्रिवेंटेड सोइंग। सो अगर कोई ऐसा केस हो जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द इंश्योर्ड फार्मर्स जो हैं ऑफ द नोटिफाइड एरिया हैव इंटेंडेड कि वो सो करेंगे या प्लांट करेंगे या वो इंकर करेंगे एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस, वो प्रिवेंट कर दिया जाता है फ्रॉम सोइंग या प्लांटिंग द इंश्योर्ड क्रॉप ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन, सो दैट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर इंडेमनिटी क्लेम, और उस केस में जो मैक्सिमम रहता है दैट इज़ 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के अंदर डिपेंड करता है इंडिविजुअल फार्म बेसिस के ऊपर उसका वो दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही लोकलाइज्ड कलैमिटी की अगर बात करें वो भी इंडिविजुअल फार्म बेसिस के ऊपर ही रहता है। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो रिप्लेसमेंट थी फॉर 2 स्कीम्स, वन इज़ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड अदर इज़ मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। सो दिस हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्विस टैक्स लाइबिलिटी, इस पर कोई सर्विस टैक्स लाइबिलिटी नहीं रहती है ऑफ ऑल द सर्विसेज जो कि इन्वॉल्व रहती हैं इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड विद द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है, सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2018। इसके अंदर हमें अरेंज करना है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को। सो जैसे कि हमने देखा है सबसे पहले कौन सी आई थी, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फिर उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, फिर मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ये जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा। सो अकॉर्डिंगली थर्ड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। सो यही चीज़ हमने पीछे पढ़ी भी है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1985 के अंदर आई थी, 1990 के अंदर हमारी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी, फिर 2007 के अंदर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी, फिर 2010 के अंदर मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी। ठीक है,
Next question, this was a question that was asked in 2019 December. So this is objective based कि किसका कौन सी इंश्योरेंस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है. सो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का ऑब्जेक्टिव बता रखा है कि ये ऑब्जेक्टिव यही था कि फार्मर को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट द लॉसेस जो कि उन्होंने सफ़र करे हैं बाय देम ड्यू टू क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़. एंड सेकेंड इज़ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो कि अवेलेबल है टू ऑल द फार्मर्स बोथ लोनी एंड नॉन लोनी को दिया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द होल्डिंग. सो दोनों जो हैं ऑब्जेक्टिव हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के. सो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट. सो अकॉर्डिंगली थर्ड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको कॉन्सेप्ट एज वेल एज द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.